सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। जितने भी जन आए हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की पाक पवित्र वचन सबकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आए। हालेलुया। तो देखिए, सबसे पहले तो एक जरूरी बात देखिए, जब कोई भी परमेश्वर के भवन में आए, अगर उसको लगता है कि उसकी जिंदगी में घटी कमी है, हालेलुया, उसको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ घटी कमी है, तो वे घर से आते वक्त ये बोले, आज मेरी आशीष का दिन है। हालेलुया। आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है। हालेलुया। आज मैं चंगा होके आऊँगा प्रभु भवन से। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरी शुद्धि लेगा अपने दास दासियों के माध्यम से। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा। हालेलुया। आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मैं चंगा होके जाऊंगी, चंगा होके जाऊंगा। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास को घर से निकलते वक्त बड़ा करते हैं ना, तो खुदाबंद आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो जीवित खुदा है, वो सुनकर उत्तर देने वाला खुदा है। हालेलुया। तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े फजल होते हैं, लेकिन जब घर से ये सोचते वक्त निकलोगे कि पता नहीं आज मेरी शुद्धि लेगा परमेश्वर अपने दास दासियों के माध्यम से, कि पता नहीं आज मैं चर्च में जाऊंगा। चर्च में आप आ गए हो, ठीक है, चर्च में भी आप आ गए, प्रभु भवन में जैसे आप आ गए हो, तो आप बैठे यहाँ हो, शरीर आपका यहाँ पे है, लेकिन आपका मन कहीं और ही भटका हुआ है। आपका मन संसार की चीज़ों में, घर की परेशानियों में आपका स्थिरता नहीं है। लेकिन परमेश्वर यही देखता है, थोड़ी देर के लिए भले आप आए हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, हालेलुया, लेकिन उस थोड़े ही समय में जब आप अपनी चिंता साइड में करके, अपनी चिंता साइड में करके अपना थोड़ा सा टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करोगे, कि परमेश्वर मैं अपना बोझ आपको देती हूँ या आपको देता हूँ, खुदा पाक आज मैं अपना बोझ आपको दे के जा रहा हूँ, और आज मैं बोझ से बिल्कुल फ्री होके जा रहा हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज मेरी चंगाई का दिन आ चुका है। हालेलुया। तो जब हम अपने विश्वास को खुदा को दिखा देते हैं, तो परमेश्वर भी हमें बड़ी से बड़ी आशीषों को देता है, हमारी ज़िंदगी में फजल करता है, अपनी बड़ी भलाइयों को दिखाता है, अपनी बड़ी महिमा को तभी परमेश्वर प्रकट करेगा जब आप अपने विश्वास को बड़ा करके दिखाओगे, आप अपने चमत्कारों को बड़ा करके दिखाओगे, तो परमेश्वर भी बदले में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। जब आप विश्वास ही छोटा करोगे तो महिमा कैसे आएगी। हालेलुया। वैसे जैसे आप अपने घर के बच्चों को बोल रहे हो कि तू कुछ कर नहीं सकता, तू तो निकम्मा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकती, ये तेरे से काम नहीं होगा, आप पहले ही उसको छोटा कर देते हो। हालेलुया। काम करने से पहले ही, उसके काम को अपनी पूर्णता से करवाने से पहले ही आप उसको छोटा माध्यम दे देते हो, छोटा स्थान दे देते हो। तो उसका तो उस जब आप अपने विश्वास को बड़ा नहीं दिखाते, तो वो ऑब्वियसली वो अपने विश्वास को क्यों बड़ा दिखाएगा। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास को बड़ा करके दिखाओगे, तो वो भी बदले में आपको उतना, उससे भी ज़्यादा अपना विश्वास और अपना काम करके दिखाएगा। हालेलुया। उसी तरह जब आप परमेश्वर को बड़ा विश्वास दिखाओगे ना, तो परमेश्वर भी आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी महिमा को दिखाएगा, वो भी अपना प्रेम आप पर निछावर करेगा, वो भी अपना, आप उससे प्रेम करोगे ना, टूट प्रेम करके आओगे, या टूट प्रेम करके आप अपने कामों को छोड़ के एक दिन प्रभु भवन में, मुबारक के दिन में जब आते हो, अपने कामों को साइड में करके, अपनी परेशानियों को साइड में करके, अपने बच्चों को, अपने सभी कामों को साइड में करके, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बड़े बड़े फजल करता है। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में अपने भलाइयों को दिखाता, अपने तरस को दिखाता, अपनी बड़े बड़े चमत्कारों को प्रकट करता है। हालेलुया। फिर चमत्कार भी तभी होते हैं जब इंसान के मुख्य शब्द अच्छे हों। हालेलुया। देखिए,
किसी वक्त होता है ना कि जब चर्चों में इंसान बैठा होता है तो तब तक उसकी आशीष अच्छी होती है, लेकिन चर्च के बाहर जाने से जब आप ऑटो में बैठ जाओगे, गाड़ी में, बसों में बैठ जाओगे, तो आपके मन में ना थॉट डालेगा शैतान। उसको पता होता है कि ये ना चर्च में आशीषित होकर आया है, ये प्रभु के दास दासियों से ब्लेसिंग लेके आया, प्रभु ने इसको ब्लेस किया अपने दास दासियों के माध्यम से, तो अब ये आशीष लेके चला हुआ है। तो अब मैं शीश इसकी कैसे, इसका शीश का जो ये अनोंटिंग भर के चला है ना, ये अनोंटिंग का घड़ा, अब मैं इस अनोंटिंग के घड़े को कैसे नीचे लगाऊं, कैसे इसके अनोंटिंग को गिराऊं। तो वो फिर बैठे बैठे आपके मन में बेकार की चिंताएं आ जाएंगी। आज ऐसा बोला था प्रभु के दास दासी ने, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, क्या ये पूरा होगा, सच में जो बोला था ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा होगा। फिर आप अपने मन में यही सोचते जाओगे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास छोटा है, क्योंकि विश्वास ही छोटा है। जब आप अनोंटिंग से भर के जा रहे हो प्रभु भवन में आके, भले ही परमेश्वर ने अपने दास दासी के माध्यम से आपसे बातचीत किया ना किया, लेकिन आप फुल अनोंटिंग से भरे हुए हो। हालेलुया। क्यों क्यों भरे हुए? क्योंकि आपने प्रभु भवन में आके उस पाक पवित्र परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया हुआ है। वो वचन, क्योंकि वचन ही हमें बढ़ाता है और वचन ही हमें छुटकारे देता है, वचन ही हमारी बढ़ोतरी करता है। हालेलुया। तो आप वचन को ग्रहण करके जा रहे हो, आप मस्से को ग्रहण करके जा रहे हो, अपने अभिषेक को पाके जा रहे हो। तो अभिषेक आप मुंह से, शब्द बाणी से गलत हो जाओगे, बोलने से गलत हो जाओगे, घर जाके किसी ने कुछ बोल दिया तो शब्द बाणी से गिर गए। अगर कुछ टीवी में देख लिया, फोन में गलत चीज़ देखी ली तो आंखों से गिर गए, तो अभिषेक आपका जो भर के आए अनॉइंटिंग उतर जाएगी। अगर सुनने में गलत हो गए, चाल चलन से गलत हो गए, तो सारी अनॉइंटिंग खत्म, फिनिश। फिर ये होगा कि आप फिर हर हर मुबारक दिन में जाके अनॉइंटिंग भरते रहो, गिराते रहो, ये शैतान करवाता रहेगा। क्योंकि जब तक आप जब तक आप परमेश्वर से ये नहीं मांगेंगे, परमेश्वर हमें बुद्धि वाला आत्मा दे, हमें ज्ञान और समझ वाला आत्मा दे, परमेश्वर हमें आत्मा को परख करने वाला आत्मा दे, परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ कोई ऐसी औरत बैठी है, कोई भाई बैठा है जो खुद नेगेटिव है, वो आपको भी नेगेटिव में डालेगा। क्योंकि उसको उसका खुद का विश्वास छोटा है, तो वो आपके विश्वास को भी छोटा करने की कोशिश करेगा कि नहीं बहन जी, नहीं भाई साहब, मैं तो काफ़ी सालों से आ रही हूँ, मैं तो काफ़ी सालों से आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे बेटा को प्यार ही नहीं लग रही है, मेरे बेटे की कोई फाइनेंशियल बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मेरी तो टांग ही नहीं चल रही है, दर्द इतनी है कि कोई फ़ायदा ही नहीं आने का। जब आपने मन में इतना छोटा विश्वास किया हुआ है तो सच में कोई फायदा नहीं है, फिर घर बैठना ही उचित है। हालेलुया। क्योंकि जब आप आ रहे हो ना, आप खुद की छोटे विश्वास को लेके आ रहे हो, और जितने भी आपके साथ इर्द गिर्द बैठे हैं उनके ऊपर भी आप वो छोटा विश्वास उनके हृदय में, उनकी आत्मा में डाल रहे हो। हालेलुया। उनके भी बड़े विश्वास को आप कम कर रहे हो, क्योंकि आपका विश्वास कम है। तो परमेश्वर यही बात कर रहा है कि जब तक इंसान का विश्वास बड़ा नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर महिमा नहीं करता, अपनी महिमा को प्रकट नहीं करता, अपने चमत्कारों को प्रकट नहीं करता। वो फजल करने वाला और शिफाएं देने वाला परमेश्वर, वो अंधे को भी आंखें दे सकता है, मुर्दे लाजर को जिंदा करने की ताकत रख सकता है, वो गूंगों को बुलाने की ताकत रख सकता है, लाल समुद्र को सुखाने की ताकत रख सकता है, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत रख सकता है। तो क्या शिफाएं देने की ताकत नहीं रख सकता वो? हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को खुद ही शराफित करते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे शराफित करते हैं अपने बच्चों को। हालेलुया। देखिए, बच्चा स्कूल में, सॉरी, बच्चा कोई टेस्ट देने जा रहा है, तो माँ बोल रही है टेस्ट देने जा रहा है बच्चा, ठीक है, तो
उसकी माँ बोल रही है बच्चे को कि बच्चे अच्छे से टेस्ट देना, अच्छे से टेस्ट दे के आना। लेकिन तू अच्छे से टेस्ट दे पाएगा? तेरे से टेस्ट क्लियर हो जाएगा? तो बच्चा आगे से बोलता, माँ मुझे अभी टेस्ट देने तो जाने दे, पहले मैं टेस्ट दे के आऊँ, तब तो मैं बताऊंगा कि क्लियर होगा आगे कि नहीं होगा। तो पहले ही आप अपने बच्चे को श्रापित कर दोगे कि तू टेस्ट देने जा रहा है, तेरा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तेरे को विश्वास है। हालेलुया। बच्चा अपना विश्वास तो बड़ा करके बता रहा है, लेकिन माँ का विश्वास छोटा है। माँ का विश्वास छोटा। अगर बच्चा बोल रहा है कि मम्मी मैंने कोई बिजनेस खोलना है, मैंने कोई दुकान खोलनी है, तो माँ बाप पहले ही उसको श्रापित कर देते हैं। तो दुकान खोल रहा है, बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, इतनी सारी दुकानें मंदे पड़े हुए हैं, क्या पता तेरी दुकान भी चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं। वैसे चर्च में जा रहे हैं वो चर्च में जाते हैं, वैसे चर्च में रोज़ ही वो अनोइंटिंग भर के आते, ज्ञान से भर के आते, लेकिन ज्ञान फिर भी नहीं अंदर रखते। तू दुकान खोलने की बात कर रहा है, तेरी दुकान नहीं चलेगी। तेरी दुकान कैसे चलेगी? क्योंकि साथ में तो बहुत सी दुकानें हैं। और भाई तेरी दुकान चलेगी ना चलेगी, अगर आप अपने बच्चे को आशीष दोगे, क्योंकि हमारे अंदर ही, हमारे शब्दों में आशीष है, हमारे अंदर ही एक श्राप है। लेकिन आप अपने बच्चे को बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, तो दुकान खोल रहे, परमेश्वर बहुत सामर्थी है, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर बहुत सामर्थी है, जो मुर्दे लाजर को जिंदा कर सकता है, जो जो समुद्र को सुखा के रास्ता निकाल सकता है, वो चलाएगा दुकान, दौड़ेगी दुकान। बेटा तो खोल दे, दुकान दौड़ेगी। जब आप अपने बच्चे को आशीष दे रहे हो ना, बेटा दौड़ेगी दुकान, तो दुकान खोल रहे, तो आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हो। हालेलुया। तो आप बच्चों को, माँ बाप ने आशीर्वाद देने हैं, श्रापित नहीं करने। अपने शब्दों से उनको श्रापित नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि उनको विश्वास होना चाहिए कि हम जिस खुदा को मानते हैं, जिस जीवित परमेश्वर को मानते हैं, और जिस जीवित परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में भी कोई मामूली वचन नहीं है, वो मामूली खुदा नहीं है जिसके आगे शैतान भी सिर झुकाता है और अंधकार की शक्तियों को भी नष्ट हो जाती है उसके वचनों से। कोई वो मामूली खुदा नहीं है जिसके आगे बड़ा शैतान भी सर झुका देता है। वो बहुत बड़ा खुदा है, जो धरती और आकाश का करता है। हालेलुया। तो विश्वास एक ऐसा माध्यम है जिससे बड़े से बड़ा नामुमकिन काम भी मुमकिन में हो सकता है। हालेलुया। तो हमें अपने विश्वास को भी बड़ा करना है। हालेलुया। तो आइए हम वचन की सेवा करें। ये कुछ ज्ञान की बातें थी, आगे हम वचन में गहराई में जाते हैं। तो वचन निकालिए, आप वचन में जाते हैं। हालेलुया। तो वचन देखते हैं, निकालिए यूहन्ना 11:40 में। देखिए, आज विश्वास का वचन लेते हैं कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगी। हालेलुया। इसमें क्या बताया गया यीशु ने? देखिए, मरियम थी, एक लाजर था जिससे यीशु प्रेम रखता था, लाजर उसके भाई से और मरियम से भी। हालेलुया। तो एक मरियम थी, उसका विश्वास देखो कितना बड़ा विश्वास था मरियम का। हालेलुया। मरियम अपने विश्वास, इसमें मरियम का विश्वास दिखाया गया है कि मरियम का विश्वास है कि मरियम जब का भाई था लाजर, जो मर चुका था, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और उस वक्त यीशु उस देश में नहीं था, यीशु किसी कारण दूसरे देश में गया हुआ था। लेकिन मरियम फिर भी मन में कहती कि यीशु अगर यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता, यीशु यहाँ होता। वो एक ही बात बोल रही थी कि अगर यीशु यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता, क्योंकि मरियम का विश्वास बड़ा था ना कि जब यीशु होता तो यीशु लाजर को मरने ही नहीं देता। यीशु सामर्थी है, मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ। हालेलुया। तो देखो, यीशु को देखकर कहती है, जब यीशु तेरा भाई कभी ना मरता, तो वो बोलती है कि हे प्रभु तू यहाँ होता। जब यीशु को पता चलता है किसी दूसरे देश में कि लाजर मर गया है 4 दिन से, तो फिर यीशु जब वहाँ लौटता है तो मरियम उठ खड़ी होती है और कहती है, यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। हालेलुया। यीशु को देखकर वो कहती है,
और जिसके भाई को मरे हुए लाजर को 4 दिन हो गए थे, तब भी वो कहती है कि हे क्या बोलते हैं, यीशु कहती कि यीशु तू कहाँ गया था, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो जब यीशु को पता चलता कि लाजर बीमार है, बीमार था, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो चुकी है, हालेलुया। तो जब यीशु पूछता है, यीशु को पता चलता है कि उसके शव को दफन कर दिया गया था, हालेलुया। तब यीशु कि उसके शव को दफन कर दिया गया था। जब यीशु को सारा हाल पता चलता है कि लाजर की किस तरह मृत्यु हुई, आज आके यीशु पूछता है कि वो बीमार था, उसके कारण उसकी मृत्यु होगी। तो मरियम भी विश्वास से कहती है कि यीशु, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। देखो मरियम यीशु को क्या बोलती है, यीशु को ये बोलती है कि यीशु तू अपने पिता परमेश्वर से जो मांगेगा ना, पिता तुझे देगा। उसका बोलने का मतलब क्यों था कि तू पिता से मांगेगा पिता तुझे देगा, यानी कि उसका बोलने का ये मतलब था, ये उसका तात्पर्य था कि तू अगर बोले तो तेरा पिता परमेश्वर मेरे भाई लाजर को जिंदा कर सकता है, क्योंकि तू ही पिता से मांगेगा। तू जो पिता से मांगेगा अपने यीशु को बता रही है वो मरियम। जब यीशु वहाँ लौटता उस देश में जहाँ लाजर और मरियम रहते थे, वो लाजर मर चुका था, जब बीमार था 4 दिन से मर चुका था। और जब यीशु मरियम के आग से मिलता है आकर, तो मरियम पहले तो कहती है उसको, रोते रोते कहती है कि यीशु तो यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता, हालेलुया। फिर उसको ये विश्वास के साथ कहती है कि यीशु यीशु उसको कहती है यीशु, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा, हालेलुया। यानी कि जो तू अपने पिता से मांगेगा तो पिता तुझे देगा, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र यीशु है, हालेलुया। वो उसको बताती है कि तू परमेश्वर का पुत्र यीशु है, क्योंकि यीशु भी लाजर से बहुत प्रेम रखता था। यीशु उदास हो जाता है जब लाजर को ऐसी व्यवस्था को देख के, मरियम की रोती हुई तड़पती हुई मरियम को देख के, उसके भाई के वियोग में, और ये जानकर कि लाजर मर चुका है, तो लाजर की मृत्यु होगी, तो यीशु भी थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है और कहता है, उदास होके कब्र पे जाता है वो जहाँ लाजर रखा हुआ था एक गुफा के अंदर। तो एक वो कहता है पत्थर, उस पत्थर पर जो उसके ऊपर जो एक गुफा में लाजर रखा तो उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ था एक। यीशु कहता है, यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। लाजर की बहन मार्था वहाँ आती है और कहती है यीशु, वो यीशु से कहने लगती है प्रभु उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसके मरे हुए उसको 4 दिन हो गए हैं। तो मार्था क्या कहती है कि लाजर को यहाँ दफनाए हुए इस गुफा में जिसके ऊपर के पत्थर रखा हुआ था कवर पे, तो वो कहती है मार्था कि तुम पत्थर को हटाने की बात कर रहे हो यीशु, इस पत्थर को जब तुम हटाओगे तो लाजर को यहाँ दफन किए हुए 4 दिन हो गए हैं, उसकी उसमें दुर्गंध आती होगी, हालेलुया। तो यीशु ने उससे क्या कहा, मार्था को, लाजर की बहन से क्या कहा? उसने कहा मैंने तुझसे ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगी, हालेलुया। तो यीशु से कहता है कि मैंने तुझसे ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगी। तब यीशु लाजर की कब्र पर पत्थर पड़ा था, उसे हटाया गया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा अपने पिता से, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, हालेलुया। अब मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ ये आस पास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है, हालेलुया। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, यीशु ने, हे लाजर निकला निकला। जो मर गया था वे कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। अंगोछे में कि उसके जो कवर पे जब उसको डाला गया था तो बिल्कुल रैप था वो एक कपड़े के साथ, हालेलुया। तो यीशु ने उससे कहा उसे खोल कर जाने दो, हालेलुया। तो वचन क्या सिखाता है हमें कि हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। जिस तरह मरियम ने अपने विश्वास को दिखाया, यीशु मेरे भाई को जीवित कर सकता है, क्योंकि मरियम ने अपने विश्वास को दिखाया यीशु को कि यीशु तो यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। मरियम ने अपने विश्वास को दिखाया और यीशु ने उसके भाई को जीवित किया।
क्योंकि यीशु ने मरियम के मन में बड़ा विश्वास देखा था, जो उसके भाई के प्रति था, कि उसका भाई वो जानती थी कि यीशु ही उसको जीवित कर सकता। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर वचन हमें यही सीख देता है, वचन हमें यही सिखाता है। परमेश्वर बाइबल पवित्र कलाम का वचन हमें ये सिखा जाता है। परमेश्वर हमसे वचन के माध्यम से यही बात करते हैं कि हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। अगर आपकी परिस्थितियां गंभीर चली हुई हैं, आपके हालात माड़े चल रहे हैं, कोई ना घबराओ, लेकिन आप वचन की गहराई में डूबे रहो, परमेश्वर के कलाम में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, वचन को परखो, वचन को बोलते परमेश्वर ने कहा मुझे मुझे चख के देखो मैं कितना भला हूँ। हालांकि चख के देखो परमेश्वर कितना भला है। उसके वचन ऐसे हैं जो एक चिराग की तरह, एक रोशनी है उसके वचन है, एक उजाले हैं वचन, इसका उजाला वचन है ये, जो हमें सभी को अंधकार से निकालकर हमारी जिंदगियों को, जैसे हम ऐसे अंधेरे गुफा में होते हैं ना, तो वहाँ पे अंधेरे गुफा में जैसे कोई बंदा अंधेरे गुफा में बैठा हो, उसके पास कोई रोशनी ना हो, वहाँ कोई बंदा रोशनी लगाए तो आपके इर्द गिर्द रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। उसी तरह हमारे जीवनों में जब अंधकार था तो परमेश्वर ने हमें अंधकार से हमें अलग किया, हमें चानन में लाया। उसी तरह इसकी ये वचन जो है एक उजाला है, हालेलुया, जो हमारे जीवनों को बदल देता है। वचन ही हमें बढ़ाता है, वचन ही हमें छुड़ाता है। हालेलुया। तो हमें अपने विश्वास को बड़ा करना है। प्रभु भवन में आके ही नहीं विश्वास को बड़ा करना है कि प्रभु भवन में 3-4 घंटे बैठे हो, 5 घंटे, जितने घंटे बैठे हो विश्वास बड़ा है। गेट के बाहर जाके विश्वास छोटा हो जाता है, घर जाके तो उससे भी बड़ा छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए होता है कि कई लोगों के काम ही नहीं बनते हैं। 1 साल, 6 महीने, 10 साल, 8 साल हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, ये झूठ है, ये सब कुछ, कोई काम नहीं बनते। लेकिन नहीं, हमें कभी परमेश्वर के वचनों को झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ये जीवित और सच्चा खुदा है, इसके वचन भी जीवित है। ये तभी इंसान की ज़िंदगी में वचन काम करेंगे जब इंसान अपनी बुराइयों को ढूंढने की कोशिश करेगा कि कहाँ जैसे हम गलत हैं, कहाँ जैसे हमारी से गलतियाँ हुई हैं। जब इंसान अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को अच्छाई से लग कर देगा ना, अपने अंदर से उन बुराइयों को निकाल देगा, तो परमेश्वर के वचन जो है वो काम करने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। हालेलुया। अगर आप वादों के पक्के हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने हो, अटल के साथ बने हो, स्थिरताई के साथ बने हो, तो परमेश्वर भी अपना चानन करेगा। हालेलुया। वो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े फजल और मुहैया करेगा। हालेलुया। हर विघ्न बाधाओं को दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर सिर्फ क्या मांगता है? विश्वास को मांगता है। विश्वास बड़ा होना चाहिए। विश्वास के कारण सत्य का आत्मा, पवित्रताई भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। हालेलुया। और वचन की आज्ञा व्यवस्था को मांगता है। बस इंसान के अंदर अपना विश्वास को बड़ा दिखाना है। देखिए, विश्वास ही एक ऐसा माध्यम जिससे आप फतेह पा सकते हो। देखिए, विश्वास को बड़ा करना है अपने। हालेलुया। परमेश्वर के ऐसे बहुत से दास थे। जब आप इतिहास को पढ़ोगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ोगे, तो आप जानोगे कि परमेश्वर के ऐसे बहुत से नबी थे जिन पर बहुत बहुत कठिनाइयों से गुजरे थे। यूसुफ था। यूसुफ कितना धर्मी था और उसका विश्वास भी कितना बड़ा, छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसके भाइयों ने उसके साथ, ये मैं वचन आपको कल इसका बताऊंगी, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वचन, देखिए, वचन जो होता है ना, वचन हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करता है। हमें हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए एक चट्टान बनता है, एक ढाल बनती है। लेकिन वचन आपको याद भी होने चाहिए। हालेलुया। मैंने पिछले उसमें बताया था रोज़ की रोटी में कि रोज़ का एक वचन याद किया करो। अगर रोज़ का एक वचन याद करोगे, चलो कोई बात नहीं, अगर एक दिन में एक वचन नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, है ना, नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं। आप मेरी बात सुनो, अब 4 दिन लगा लो, बेशक 4 दिन में या 5 दिन, या चलो कोई नहीं याद हो रहा 7 दिन लगा लो, 7 दिन में एक वचन तो याद हो ही जाएगा। तो महीने में लगा लो कितने वचन आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि वचन हमें याद भी होने चाहिए, ताकि वचन
हम अगर आत्मा में भी प्रार्थना करते रहे तो दो वचन भी बोलने बोलने पड़ते हैं। अगर आप चलते फिरते अगर आपके पास लग रहा है कि घर में बहुत दिक्कत आ गई, कुछ ऐसा काम पड़ गया कि हम प्रार्थना का समय नहीं मिल रहा है, तो आत्मा में की हुई प्रार्थना बलवंत होती है, हालेलुया, जो शीघ्रतम उत्तर लेके आती है। लेकिन आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना हवा में नहीं करनी है, उसमें वचन भी होने चाहिए ना। क्योंकि आप प्रार्थना अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रार्थना जब स्वर्ग राज में जाएगी तो वो बीच में बैठा होता है एक सांप बन के, वो शैतान, वो आपकी प्रार्थना को चुरा लेगा। जब वचन होंगे तो वो हाथ नहीं लगा सकेगा पवित्र वचन को, क्योंकि पवित्र वचन को वही हाथ लगा सकेगा जिसके अंदर सत्य और पवित्रताई का आत्मा होगा, हालेलुया। क्योंकि शैतान तो खुद नरक कुंड में है, खुद बुराई में है, वो कहाँ वचन को हाथ, क्योंकि ईश्वर को तो वो दुष्ट हाथ नहीं लगा सकता उसके पवित्र वचनों को। तो आपने ना वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना भी है ना। किसी वक्त ऐसी परिस्थितियाँ होती है, किसी वक्त आप किसी के घरों में चले गए, हालेलुया, किसी ने बोला भाई साहब बहन जी हमारा बच्चा बहुत बीमार है, हम ऐसी परिस्थिति में, तो प्लीज़ आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो आप बोलोगे हाँ जी प्रार्थना करते हैं। हम हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो प्रभु के दास दासी ही कर सकते हैं। हम आम विश्वासी, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप हवा में बोलोगे चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, तुम्हारे छुटकारे हो जाएं, आप अच्छे से कर रहे हो प्रार्थना, आपकी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है, हालेलुया। लेकिन कमी कहाँ है? वचन नहीं है उसमें। आप दो या एक वचन का बिल्कुल इस्तेमाल करना है अपनी प्रार्थना में। मैं बोलती ऐसे बोल रही हूँ कि जो नए नए होते विश्वासी, अभी नए नए विश्वासियों को इतना पता नहीं होता, जो नए नए प्रभु में आते हैं, हालेलुया। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वचन होने चाहिए प्रार्थना में। कम से कम 10 वचन तो प्रार्थना में, 15 वचन प्रार्थना में रखो आप। आपको वचन याद होने चाहिए। किसी वक्त होता है, अभी किसी वक्त कहीं आप रास्ते में ट्रैवलिंग कर रहे हो, है ना, किसी वक्त आपके पास बाइबल या कॉपी नहीं होती है, किसी वक्त आप किसी के मजबूरी में किसी के घर चले गए हो, मजबूरी में किसी के घर भी जाना पड़ता है रिश्तेदारों के, है ना। तो आप क्या बोलोगे, हम मसीह में, हम किसी के घर नहीं, हम किसी के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते? ऐसा नहीं होता, जाना पड़ता है। देखो यीशु भी तो जाते थे ना, यीशु भी तो जाते थे। तो आप किसी के पास जा रहे हो तो बाई चांस आप बाइबल भूल गए हो, कॉपी भूल गए हो, आपको पता ही नहीं है बाइबल में वचन कहाँ है, कम से कम आपको 4-5 वचन तो याद होने चाहिए। प्रार्थना में वो वचन पढ़ लो आप, है ना। तो वचन को याद भी करना, इतने मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में चलो आप 10 वचन भी याद कर लो तो आपके लिए बहुत काफ़ी हैं, हालेलुया। कुछ आप चंगाई के छुटकारे के वचन याद कर लो, कुछ ब्लेसिंग के वचन याद कर लो। ये वचन बहुत ज़रूरी होते हैं, कि वचन भी याद करना ज़रूरी होता है। वचन अगर किसी ऐसी परिस्थिति में आप किसी की सहायता कर रहे हो, किसी को ऐसी प्रार्थना करनी पड़ जाए विपरीत परिस्थिति में, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये काम केवल प्रभु के दास दासियों का नहीं है, हमारा ही नहीं है, सभी मसीह लोगों का है। आम विश्वासी भी सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया, अपने लिए, अपने घरानों के लिए, सभी के लिए, जिनको नहीं भी जानते। रास्ते में कोई दुख तकलीफ वाला बंदा मिले तो आप उसको देखो ये दुख तकलीफ में है, हालेलुया, तो आप उसी वक्त उसकी आत्मा में प्रार्थना करने स्टार्ट हो जाओ। परमेश्वर सुनेगा आपकी प्रार्थना, क्यों नहीं सुनेगा आपकी प्रार्थना। वचन बोलो प्रार्थना में, हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत जो होते हैं वचनों की भाषा समझते हैं, वो शब्दों की भाषा नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर के वचनों की आज्ञा के अनुसार काम करेगा। और इसका ज्ञान मैं आपको फिर दूंगी कि स्वर्गदूत मतलब हमारी प्रार्थना को कैसे सुनते हैं, हालेलुया। तो वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए, जिस नेम आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे। ये वचन सबकी ज़िंदगी में उत्तम उत्तम फल लेके आए, जिस नेम आमीन। गॉड ब्लेस यू। जब तक की ओर से जय मसीह की।